दोस्तों 80 का वो दौर जब अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे एक्शन हीरो का बोलबाला था। उसी दौरान एक साधारण सी शक्ल वाला एक्टर अपनी जगह इंडस्ट्री में बना रहा था, जिसका अपना न तो कोई हेयर स्टाइल था और न स्टाइलिश लुक। इस कलाकार के पास अगर कुछ खास था तो वो थी इसकी मनमोहक मुस्कान और ढेर सारा अभिनय। आम सा दिखने वाले इस कलाकार का नाम है अमोल पालेकर। इन्होंने हिंदी सिनेमा में तब नाम कमाया जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े स्टार्स की तूती बोलती थी। अमोल पालेकर ने बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक फिल्में दी, खासकर गोलमाल फिल्म के जरिए तो लोगों के दिलों में इन्होंने ऐसी जगह बनाई जिससे आज भी ये याद किए जाते हैं। अमोल पालेकर का जन्म महाराष्ट्र के एक साधारण परिवार में 24 नवंबर साल 1944 को हुआ था। इनके पिता पोस्ट ऑफिस में काम करते थे और इनकी मां प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी। इनकी दो बड़ी और एक छोटी बहन थी। अमोल पालेकर ने मुंबई के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से अपनी पढ़ाई पूरी की। स्कूल कॉलेज के दिनों तक अमोल ने कभी नाटक तक नहीं किया था। अमोल ने जे स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स में एडमिशन लिया तो खर्च चलाने के लिए टाइपिंग सिखाते थे। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद कई एड एजेंसी में काम किया और फिर अमोल पालेकर ने बैंक ऑफ इंडिया में 8 साल तक नौकरी की। परिवार का फिल्मों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, लेकिन कहते हैं ना कि प्यार जो न कराए वो थोड़ा। जी हाँ, अमोल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल इन्हें चित्रा नाम की एक साधारण लड़की से प्यार हुआ जो थिएटर से जुड़ी थी। उसी के चक्कर में ये थिएटर से जुड़े। बस फिर क्या था, काम में मजा आने लगा। थिएटर में सत्यदेव दुबे से मुलाकात हुई तो इन्हें एक नाटक में एक्टिंग का मौका मिल गया। अमोल पालेकर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि इन्होंने बेसिक एक्टिंग सत्यदेव दुबे से सीखी थी। इसके बाद इन्होंने एक्टर के तौर पर अपना फिल्मी सफर शुरू किया था। इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब मेरी शुरुआती 3 फिल्में सिल्वर जुबली हिट हो गई थी तब मेरे लिए नौकरी छोड़ना एकदम आसान हो गया था। अमोल पालेकर ने एक मराठी फिल्म से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी, जिसे सत्यदेव दुबे ने डायरेक्ट किया था। निर्देशक बासु चटर्जी ने इनका काम देखा और फिर उन्होंने इन्हें फिल्म रजनीगंधा में एक्टिंग करने का मौका दिया। रजनीगंधा फिल्म साल 1971 में आई और सुपर डुपर हिट हुई। इसके बाद साल 1975 की फिल्म छोटी सी बात में बासु चटर्जी ने इन्हें फिर से कास्ट किया, लेकिन ये वो दौर था जब अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र शोले से गदर मचा रहे थे और छोटी सी बात फिल्म को बेचना भी मुश्किल पड़ रहा था। तब राजश्री प्रोडक्शन ने फिल्म को रिलीज किया। तब इस फिल्म छोटी सी बात ने शोले, दीवार और चुपके चुपके जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पछाड़ते हुए फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम कर लिया था। इसके बाद अमोल पालेकर फिल्मों में लगातार काम करते रहे। फिर साल 1979 में आई इनकी फिल्म गोलमाल, जो कि सुपरहिट फिल्म रही। इस फिल्म में राम प्रसाद वर्मा के किरदार में अमोल पालेकर ने लोगों के बीच खूब सुर्खियां बटोरी। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। एक्टर ने आम आदमी के परिवेश को पर्दे पर उभार कर फिल्मी जगत को एक नया आयाम दिया था। निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी के निर्देशन में बनी इस फिल्म की शूटिंग को महज 40 दिनों के भीतर ही पूरा कर लिया गया था। दरअसल IMDb की रिपोर्ट के मुताबिक ऋषिकेश मुखर्जी का बंगला मुंबई में ही मौजूद था और उन्होंने गोलमाल फिल्म के लिए उसे एक शूटिंग हब में क्रिएट कर दिया। मूवी के अधिकांश सीन्स की शूटिंग इसी स्थान पर हुई थी, जिसका अंदाजा आप फिल्म देखकर आसानी से लगा सकते हैं। ये ऋषिकेश दा ही थे जिन्होंने फिल्म गोलमाल को
अपनी फिल्म मेकिंग की कला से अमर कर दिया। मूवी में अमोल पालेकर और उत्पल दत्त की कॉमिक टाइमिंग देखने लायक है। हिंदी सिनेमा की सबसे सफल कॉमेडी फिल्मों की लिस्ट में गोलमाल का नाम जरूर शामिल होता है। करीब 46 साल पहले आई इस मूवी को आज भी देखकर सिने प्रेमी हंसी के ठहाके लगाने पर मजबूर हो जाते हैं। अमोल पालेकर ने अपने करियर में अधिकांश कॉमेडी रोल किए, जिसमें आम आदमी बनकर ही इन्होंने लोगों के दिलों को जीता। अमोल पालेकर उस दौर में छोटी बजट की फिल्मों का अमिताभ बच्चन कहलाए। ऐसा लोगों ने उन्हें इसीलिए कहा क्योंकि उसी दौर में अमिताभ बच्चन भी एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दे रहे थे, जिनका बजट भी अच्छा खासा हुआ करता था। उस दौर में ये छोटे बजट वाले फिल्म मेकर्स के लिए भगवान बनकर आए। अमोल पालेकर ने चितचोर, घरौंदा, मेरी बीवी की शादी, गोलमाल, नरम गरम, श्रीमान श्रीमती, छोटी सी बात जैसी कई यादगार फिल्में बॉलीवुड को दी। अमोल पालेकर ने बॉलीवुड में करीब 1.5 दशक तक काम किया और तकरीबन 40 फिल्में की। साल 1970 के दशक में अमोल पालेकर की बॉलीवुड में अपनी पहचान थी, शायद इसीलिए कि वह काफी सोच समझकर फिल्में करते थे। इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि यह 10 में से 9 फिल्में रिजेक्ट कर देते थे। साल 1970 के दशक में बासु चटर्जी अमोल पालेकर की जोड़ी वैसी ही बन गई थी जैसी उस दौर में मनमोहन देसाई, अमिताभ बच्चन की बनी थी। अमोल पालेकर शुरू से तड़क भड़क से दूर रहने वाले लोगों में से हैं। ये ऑटोग्राफ देने से भी मना कर दिया करते थे और इनकी छोटी बेटी इसके लिए इन्हें डांटती भी थी। अमोल पालेकर काफी सालों से अभिनय की दुनिया से तो दूर रहे हैं, लेकिन ये बतौर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जरूर इंडस्ट्री से जुड़े रहे। बहुत कम ही लोग ये जानते हैं कि अमोल पालेकर अभिनेता होने के साथ साथ एक कुशल चित्रकार भी है। इतना ही नहीं, अमोल पालेकर की कई पेंटिंग्स को कई एग्जीबिशन में भी जगह मिल चुकी है। अभी अमोल एक पेंटर की जिंदगी गुजार रहे हैं। इनका कहना है कि पेंटिंग इनका पहला प्यार था। इन्होंने जे स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स से पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद अपने करियर की शुरुआत बतौर पेंटर ही की थी। ये अक्सर कहते रहते हैं कि मैं प्रशिक्षण पाकर पेंटर बना, दुर्घटनावश एक्टर बन गया, मजबूरी में प्रोड्यूसर बना और अपनी पसंद से डायरेक्टर बना। हालांकि ये सफर भी इनका आसान नहीं रहा। साल 1967 में अमोल की पेंटिंग्स को किसी गैलरी ने एग्जीबिशन के लिए स्वीकार नहीं किया। तब मशहूर पेंटर के एच आरा ने अमोल की न सिर्फ पेंटिंग्स की तारीफ की बल्कि ताज आर्ट गैलरी में अपनी डेट्स अमोल को दे दी। लेकिन अमोल उस समय बैंक की नौकरी में प्रोविजन पर थे, इसीलिए एग्जीबिशन में जाने की इजाजत नहीं मिली। 2014 से इनके चित्रों की एग्जीबिशन अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई के अलावा अमेरिका में लग चुकी हैं। अमोल अपनी पेंटिंग्स बेचकर होने वाली कमाई को सोशल कॉज के लिए डोनेट करते हैं। एक निर्देशक के रूप में इन्होंने कई फिल्मों को डायरेक्ट करने के साथ कुछ सीरियल्स का भी निर्देशन किया। अमोल पालेकर ने साल 1981 में मराठी फिल्म आकृत से डायरेक्शन में कदम रखा था। इनकी बनाई 5 फिल्मों को नेशनल अवार्ड भी मिले हैं। ये फिल्में हैं बांगरवाड़ी, दायरा, केरी, ध्यासपर, क्वेस्ट। इनकी लास्ट डायरेक्टेड हिंदी फिल्म पहेली रही। शाहरुख खान और रानी मुखर्जी स्टारर यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई। हालांकि पहेली फिल्म को ऑस्कर के लिए बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में इंडियन एंट्री डिक्लेयर किया गया था, लेकिन यह फिल्म अवार्ड नहीं जीत पाई। इनकी आखिरी निर्देशित फिल्म साल 2011 में रिलीज हुई मराठी फिल्म दूसर थी। बता दें कि साल 1972 में इन्होंने अपना थिएटर ग्रुप अनिकेत बनाया था। हालांकि अमोल के 2 नाटकों को अश्लीलता के आरोप में महाराष्ट्र सरकार ने बैन कर दिया था। इसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी। साल 2016 में थिएटर सेंसरशिप के खिलाफ ये बोले
साल 2017 में सिनेमेटोग्राफी एक्ट की कुछ धाराओं को बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रीट पिटीशन दायर की। सेंसर बोर्ड की सेंसरशिप के खिलाफ ये कोर्ट गए। बहरहाल अमोल पालेकर हाल ही में बतौर कैरेक्टर आर्टिस्ट वेब सीरीज फर्जी और फिल्म गुलमोहर में नजर आए थे। अब अगर हम इनकी निजी जिंदगी की बात करें तो अमोल पालेकर ने 2 शादियां की है। इनकी पहली पत्नी चित्रा पालेकर थी, जिनसे इन्हें एक बेटी शलमाली हुई, जो आजकल ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। वही इन्होंने साल 2001 में चित्रा पालेकर को तलाक दे दिया था और संध्या गोखले से शादी करी थी। संध्या गोखले से इन्हें एक बेटी हुई, जिनका नाम है समीहा। उन्होंने कानून की पढ़ाई की है और 10 साल न्यूयॉर्क में प्रैक्टिस करने के बाद आजकल समाज सेवा करती है। बता दें कि अमोल पालेकर ने बीते साल यानी 24 नवंबर साल 2024 को अपने 80वें जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले यानी 23 नवंबर 2024 को मुंबई में अपनी आत्मकथा व्यू फाइंडर ए मेमोयर को लॉन्च किया। लॉन्च इवेंट में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर ने भी शिरकत की। इस दौरान सिनेमा के कई और भी दिग्गज नजर आए। मुंबई में आयोजित इस लॉन्च इवेंट में अमोल पालेकर और नाना पाटेकर ने अमोल पालेकर की आत्मकथा व्यू फाइंडर ए मेमोयर को लॉन्च किया। किताब को हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषाओं में लॉन्च किया गया। हिंदी में इसे एवस एक स्मृति बन नाम दिया गया। लॉन्च के बाद सभी ने एक साथ तस्वीरें खिंचवाई। अमोल पालेकर की आत्मकथा के लॉन्च के बाद मंच पर मौजूद सभी ने अपने विचार साझा किए। अभिनेता नाना पाटेकर ने किताब को लेकर अपनी भावनाओं और विचारों को साझा किया और नाना पाटेकर ने अमोल पालेकर को अपना गुरु बताया। उन्होंने कहा, अमोल जी मेरे गुरुजी हैं। उन्होंने एक फिल्म बनाई थी, थोड़ा सा रुमानी हो जा। बड़ी मिन्नतें करने के बाद उन्होंने मुझे फिल्म में लिया। अमोल पालेकर के साथ किए गए काम को याद करते हुए नाना पाटेकर ने उनके साथ की फिल्म थोड़ा सा रुमानी हो जा की यादें साझा की। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा रुमानी हो जा के लिए उन्होंने मुझसे कहा था, तुम्हारा ये चेहरा नहीं चलेगा। फिल्म का किरदार बहुत सॉफ्ट है, लेकिन मैं 10-15 दिन तक उनके पास जाता रहा, अपना काम दिखाता रहा। मैंने उनसे कहा मैं एक एक्टर हूँ, कर सकता हूँ। हालांकि उस समय परिंदा फिल्म ने काफी अच्छा किया था। उनके साथ की हुई फिल्म मेरे लिए बड़ी अहमियत रखती है। नाना पाटेकर ने अमोल पालेकर के बारे में पूछे जाने पर कहा कि वह एक बेहतरीन इंसान, बेहतरीन एक्टर और बेहतरीन डायरेक्टर है। बहुत बड़े स्टार होने के बाद भी उन्होंने कभी हमें एहसास नहीं होने दिया। हमें घर ले जाते थे, हमारा जिंदगी भर का रिश्ता बना रहा। मैं यहाँ शूटिंग छोड़कर इसीलिए आया हूँ क्योंकि वह गुरु समान है, बड़े भाई है, दोस्त है। दोस्तों, हम अमोल पालेकर के हिंदी सिनेमा में दिए गए योगदान के लिए उन्हें सैल्यूट करते हैं।